ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, तो मैंने कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक ये 10 नुकाती एजेंडा अपने हाथों से लिखा है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान वादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि मैं पंजाब के सरजमीन पे खड़ा होकर पंजाब के जियालों के दरमियान आज मौजूद हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मुहिम चला रहा हूं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि सख्त सर्दी की बावजूद आप जिस जोश और मोहब्बत के साथ, जिस तादाद में आपने आज हमारा इस्तकबाल किया है, ये मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूं। साथियों, पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात का सामना है। एक तरफ हमारा मुआशी बहरान है, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमारा जमहूरी बहरान है और साथ साथ हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा हुआ है। ये नफरत और तकसीम की सियासत जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं, इससे पूरे मुआशरे तकसीम हो चुका है। भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को आपस में लड़वाया जा रहा है। हमने ये फैसला किया है कि हमने जिदोजहद करना है अपने पाकिस्तान के लिए, और हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा अवाम मुश्किल में है। किसान को फसल की कीमत नहीं मिलता, मजदूर को मेहनत का सिला नहीं मिलता, मेरे नौजवान भाई, मेरे नौजवान बहनों को रोजगार नहीं मिल रहा। मुश्किल है, गुजारा मुश्किल है, और तमाम सियासी जमातें का एहसास ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। बाकी सियासी जमातें को अगर फिक्र है तो उस कुर्सी का फिक्र है। वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से चौथी बार उनको वो कुर्सी मिले। मैं ये इलेक्शन इसलिए लड़ रहा हूं कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया और मंशूर दिया है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हमें ऐसा नजरिया दिया है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है।
मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूं, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैंने आपके मसाइल को सामने रखते हुए कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसले महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है, तो मैंने कायदे अवाम के नजरिया के मुताबिक ये 10 नुकाती एजेंडा अपने हाथों से लिखा है। ये अवामी मुआशी मुआहिदा मेरा और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान वादा है कि अगर ये मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका दिया तो हम इंशाअल्लाह ताला इन तमाम 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत का मुकाबला करेंगे, बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे, महंगाई का मुकाबला करेंगे। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मैं आपको बताता हूं, इसलिए आपने तो 3 दफा भुगता है, तभी तक हमें पता है कि क्या होता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। जब शेर का हुकूमत बनता है तो सबसे पहले मेरे किसान का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे नौजवानों का खून चूसा जाता है। हम आपकी खिदमत करने वाले हैं। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना के इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे। मेरा जो इस एजेंडा में पहला वादा है, ये सुने, मेरा एजेंडा को, मेरा 10 नुकात को आपने घर घर पहुंचाना है। आपने सूबे के अवाम को समझाना है कि आप अपना वोट जाया ना करें, अपना किस्मत को तब्दील करने के लिए तीर पे थप्पा लगाना जरूरी है। मेरा पहला वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम आपकी आमदनी में ना सिर्फ इजाफा करेंगे मगर इसको दुगनी करेंगे। आप जब घर घर जाते हो तो पूछो कि क्या तनख्वाह पे गुजारा हो रहा है। अगर ना में जवाब मिला तो बताए कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेगा तो वादा किया है कि दुगनी करेंगे हम आपकी आमदनी को। हमारा दूसरा वादा, जो हर कोई नकल कर रहा है आजकल, मगर नकल के लिए अकल की जरूरत है और उनका तो अकल ही नहीं है। मेरा दूसरा वादा कि मैं इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के गरीब अवाम को, जिनका जरूरत है, जिनका हक है, उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। तीसरा वादा कि कायदे अवाम ने 5 मरहला स्कीम दिया। याद है आपको, 5 मरहला स्कीम कायदे अवाम ने शुरू किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने 7 मरहला स्कीम शुरू किया। मैं सूबे सिंध में 20 लाख पक्का घर बना रहा हूं और उन घर के मालिकाना हुकूक मैं वहां के खवातीन को दे रहा हूं। तो मेरा जो तीसरा वादा है कि मैं मुल्क भर में 30 लाख घर बनाना चाहता हूं और उन घर के मालिकाना हुकूक उस वहां के खवातीन को दूंगा इंशाअल्लाह ताला।